हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग राय। इस वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर विस्टाज से चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है इवांस ट्राइज एन ओ लेवल रिटन बाय कोलिन डेक्स्टर, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को थॉरोली इंग्लिश से हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। शुरू करने से पहले आपसे फिर एक बार मेरी हम्बल रिक्वेस्ट, यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने पर आपको घंटी जैसा एक छोटा सा बेल आइकन दिखाई देगा, उसे भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरे YouTube चैनल पर होने वाले लेटेस्ट वीडियोस के अपलोड्स जो हैं उनकी नोटिफिकेशंस सही टाइम पर मिलती रहेगी। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। क्लास 12th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर विस्टाज से चैप्टर नंबर 7 इवांस ट्राइज एन ओ लेवल रिटन बाय कोलिन डेक्स्टर, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वॉज इवांस। इवांस किस प्रकार का व्यक्ति था। आंसर में कहते हैं जेम्स रॉड्रिक इवांस वॉज अ यंग एंड क्लेवर प्रिजनर। जेम्स रॉड्रिक इवांस जो है वो इवांस का पूरा नाम था। वो एक जवान और चतुर कैदी था। ही हैड एस्केप्ड थ्राइस फ्रॉम द prison for which he was known as Evans the Break। वो 3 बार पहले भी जेल से बचकर भाग चुका था, जिसके लिए उसे इवांस द ब्रेक के नाम से जाना जाता था। उसके जेल के रिकॉर्ड में, क्रिमिनल रिकॉर्ड में उसे इवांस द ब्रेक का नाम दे दिया गया। इसका मतलब होता है इवांस जो कि जेल तोड़कर भागने वाला भगोड़ा है, वो उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में उसका नाम पड़ गया। He had never involved himself in violence। उसने स्वयं को कभी भी हिंसा में शामिल नहीं किया था, यानी खुद ने कभी कोई खून खराबा नहीं किया था। He had quite a pleasant personality and was a star at the Christmas concert। उसकी एक बहुत ही पूरी तरह से अच्छी, सुखद, प्रसन्नचित्त रहने वाला व्यक्तित्व था उसका, और क्रिसमस के आयोजन में, क्रिसमस के समारोह में वो एक स्टार था। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं व्हाट वर द प्रिकॉशंस टेकन फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। परीक्षा बिल्कुल सही ढंग से चलती रहे, परीक्षा के सही सुचारू रूप से संचालन के लिए कौन कौन सी प्रिकॉशंस मतलब सावधानियां बरती गईं। वो कौन सी सावधानियां बरती गईं कि जिससे परीक्षा जो है सुचारू रूप से संचालित हो सके। आंसर में कहते हैं द सॉलिटरी सेल ऑफ इवांस वॉज टर्न्ड इनटू एग्जामिनेशन रूम by placing 2 small tables and 2 chairs in it। इवांस की वो जो अकेली एकांत जेल की जो कोठरी थी, उसे एग्जामिनेशन रूम में, परीक्षा भवन में बदल दिया गया था। उस कोठरी के अंदर 2 छोटी टेबल्स और 2 चेयर्स रख करके रिवरेंड स्टुअर्ट मैक्लीरी अ पार्सन वर्कड एज इनविजिलेटर। इनविजिलेटर का मतलब होता है पर्यवेक्षक। वो जो एग्जामिनेशन हॉल में जो स्टूडेंट्स पर निगरानी रखने वाले जो होते हैं, टीचर्स जो वहाँ पे ड्यूटी देते हैं, तो वो कहलाता है इनविजिलेटर। हिंदी में पर्यवेक्षक बोलते हैं। तो रिवरेंड स्टुअर्ट मैक्लीरी नाम का एक पादरी, पार्सन मतलब पादरी, ईसाइयों के चर्च में होते हैं। तो रिवरेंड स्टुअर्ट मैक्लीरी नाम का एक पादरी, उसने पर्यवेक्षक
के रूप में काम किया। द सेल वॉज केप्ट लॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड द प्रिजन ऑफिसर ऑब्जर्व्ड इवांस फ्रॉम अ पीप होल एवरी मिनट और सो। इवांस की कोठरी के जेल की जो कोठरी थी, उसका सेल जो था, उसके दरवाजे को बाहर की तरफ से लॉक कर दिया गया था और जेल का एक अधिकारी इवांस पर से बाहर से ही थोड़ी थोड़ी देर पे हर कुछ 1-2 मिनट में बाहर से ही इवांस पर नज़र रखे हुए था। जो इसमें लिखा है पीप होल, पीप होल का मतलब होता है जेल की जो पूरी बंद कोठरी होती है उसमें एक जगह छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा खिड़की नुमा एक झरोका बना देते हैं, जिसको बाहर से अगर खोलें शटर सी छोटी सी तो अंदर दिख जाता है। तो वो उसको पीप होल कहते हैं, झांक के देखने वाला होल। तो उसमें से पीप होल में से जेल का एक अधिकारी इवांस पर बाहर से ही नज़र रखे हुए था हर 1-2 मिनट में। ऑल पोटेंशियल वेपन्स सच एज नाइफ, सीजर्स, नेल फाइल एंड रेजर हैड बीन टेकन अवे। सभी प्रकार के संभावित जो वेपन्स, शस्त्र या हथियार हो सकते थे, जैसे कि चाकू या कैंची या नेल फाइल, नेल्स को घिसकर स्मूथ करने वाला, या फिर रेज़र, शेविंग करने वाला रेज़र, ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था, वो सारी चीज़ें इवांस की कोठरी से बाहर निकाल दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहे हैं, विल द एग्जाम नाउ गो एज शेड्यूल्ड। क्या अब परीक्षा निर्धारित समय के अनुसार चल पाएगी? तो आंसर में कहते हैं, एवरीथिंग हैड बीन इन ऑर्डर फॉर द एग्जाम टू स्टार्ट ऑन इट्स शेड्यूल्ड टाइम। हर एक चीज़ जो है एग्ज़ाम को उसके निर्धारित समय पर शुरू करने वाली प्रत्येक चीज़ जो थी वो सही इन ऑर्डर का मतलब है कि सही तरीके से थी, सुचारू रूप से थी। प्रत्येक चीज़ एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी चीज़ें थी एग्ज़ाम को शुरू करने के लिए अपने निर्धारित समय पर, वो सारी चीज़ें सही सुचारू रूप से चल रही थी। बट द गवर्नर स्टिल एप्रीहेंसिव। लेकिन जो जेल का जो गवर्नर था, गवर्नर का मतलब वैसे राज्यपाल भी होता है, किसी प्रांत का राज्य का राज्यपाल भी होता है, लेकिन गवर्नर का मतलब जो है अधिनियंत्रक भी होता है। यानी कि जैसे हम कहें कि जेलर को भी कह सकते हैं, या कई जगह पर जेल सुपरिटेंडेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर गवर्नर का मतलब है कि जो जेल थी जिसमें इवांस बंद था, उसका जेलर, उसके लिए गवर्नर शब्द का प्रयोग किया गया है। बट द गवर्नर स्टिल एप्रीहेंसिव। लेकिन गवर्नर जो था वो अब भी चिंतित था। उसे ये डर लग रहा था कि कहीं इवांस जो है फिर से जेल तोड़कर भाग ना जाए। तो इसको मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। एवरीथिंग हैड बीन इन ऑर्डर फॉर द एग्ज़ाम टू स्टार्ट ऑन इट्स शेड्यूल्ड टाइम। एग्ज़ाम को अपने निर्धारित समय पर शुरू करने वाली हर एक चीज़ सुचारू रूप से चल रही थी। बट द गवर्नर स्टिल एप्रीहेंसिव। लेकिन गवर्नर जो कि अब भी चिंतित था, ऑर्डर्ड अ लास्ट मिनट चेंज इन द प्लान। गवर्नर ने प्लान में बिल्कुल अंतिम क्षण पर कुछ परिवर्तन कर दिए। एज अनदर प्रिकॉशनरी मेजर ही ऑर्डर्ड फ्रिस्किंग द इनविजिलेटर एज वेल बिफोर अलाउिंग हिम टू कैरी आउट हिज असाइंड जॉब। तो गवर्नर ने सावधानी बरतते हुए, सावधानी के एक और मेजर के रूप में, जो इनविजिलेटर था रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लीरी,
जो कि पर्यवेक्षक के रूप में आया था एग्ज़ाम करवाने के लिए, उसकी तलाशी लेने का भी गवर्नर ने ऑर्डर दे दिया। मैक्लेरी को इवांस की सेल के अंदर जाकर परीक्षा संचालित करने और अपना जो असाइंड जॉब था, जो उसको टास्क मिला हुआ था, उसको पूरा करने से पहले उस इन्विजिलेटर की भी तलाशी लेने का आदेश गवर्नर ने दे दिया। दिस वेस्टेड सम टाइम एंड द एग्जाम स्टार्टेड एट 9:25 AM, 10 minutes लेटर देन द शेड्यूल्ड टाइम। इस बात ने कुछ समय बर्बाद कर दिया और एग्ज़ाम जो है वो सुबह 9:25 पर शुरू हुआ, अपने तय समय निर्धारित समय से 10 मिनट देर से। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहे हैं, डिड द गवर्नर एंड हिज स्टाफ फाइनली हीव अ साई ऑफ रिलीफ? क्या गवर्नर और जेल के अन्य स्टाफ के अधिकारियों ने अंततः राहत भरी सांस ली? तो आंसर में कहते हैं, द एग्जामिनेशन वॉज ओवर, परीक्षा खत्म हो चुकी थी। स्टीफन्स एस्कॉर्टेड मैक्लेरी टू द मेन गेट्स। स्टीफन्स जो जेल का एक अधिकारी था, वो मैक्लेरी जो कि इनविजिलेटर बन के आया था, उसको बाहर तक जेल के मेन गेट तक छोड़ के आ गया। स्टीफन्स वॉज हैप्पी दैट द मॉर्निंग हैड गॉन प्रिटी वेल एंड द गवर्नर एंड हिज स्टाफ फाइनली हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। स्टीफन्स खुश था कि वो सुबह जो थी उनकी, जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था, वो बहुत अच्छी तरीके से बीत गई और गवर्नर और उसके स्टाफ ने अंततः राहत से भरी सांस ली। देयर रिलीफ वॉज हाउएवर शॉर्ट लिव्ड एज इवांस डॉज्ड देम एंड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन वंस अगेन। हालांकि उनकी ये राहत जो थी, जो राहत भरी सांस उन्होंने ली थी, वो बहुत कम समय के लिए थी, क्योंकि इवांस ने उन्हें उन सभी को चकमा दे दिया और एक बार फिर से जेल तोड़कर भाग गया। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहे हैं, विल द इंजर्ड मैक्लेरी बी एबल टू हेल्प द प्रिजन ऑफिसर्स ट्रैक इवांस? क्या घायल मैक्लेरी जेल के अधिकारियों की मदद कर पाएगा इवांस का पीछा करने में, इवांस का पता लगाने में? तो आंसर में कहते हैं, नो, बिकॉज द इंजर्ड मैक्लेरी वॉज नॉट द रियल मैक्लेरी। नहीं, मैक्लेरी जो है इवांस का पता लगाने में जेल अधिकारियों की मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मैक्लेरी जो था वो असली मैक्लेरी था ही नहीं। इट वॉज इवांस हिमसेल्फ हु हैड डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज द इंजर्ड मैक्लेरी। वो स्वयं इवांस था जिसने अपने स्वयं का भेष बदल लिया था घायल मैक्लेरी के रूप में। हिज मोटिव वॉज टू फेक हेल्प द ऑफिसर्स एज द इंजर्ड मैक्लेरी एंड देन एस्केप फ्रॉम देयर टू सेफ्टी एज पार्ट ऑफ हिज प्लान। इवांस का उद्देश्य था जेल के अधिकारियों की झूठ मूठ की नकली मदद करने का, इंजर्ड घायल मैक्लेरी के रूप में। यानी इवांस के प्लान के तहत ये था कि वो घायल मैक्लेरी का भेष बना लेगा और जेल के अधिकारियों की एक झूठी मदद कर देगा, जिससे वो वहाँ से, उस जेल से फिर से बचकर भाग सके और एक सुरक्षित जगह पर जा सके। ये इसकी प्लान के अंतर्गत ही सब कुछ था, इवांस के जेल से भागने के प्लान में ही था। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहे हैं, वेयर डिड इवांस गो? इवांस कहाँ चला गया? आंसर में कहते हैं, आफ्टर डिसीविंग द पुलिस इंटेलिजेंटली इवांस वेंट टू द होटल गोल्डन लायन लोकेटेड इन चिपिंग नॉर्टन। पुलिस को बड़ी बुद्धिमत्तापूर्वक धोखा देने के बाद इवांस चिपिंग नॉर्टन नाम की जगह पर स्थित होटल गोल्डन लायन यहाँ पर चला गया।
एडिशनल क्वेश्चन में एडिशनल भी क्वेश्चंस दिए हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा। उसमें फर्स्ट में पूछ रहे हैं, व्हाट रिक्वेस्ट डिड द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड रिसीव फ्रॉम द गवर्नर ऑफ ऑक्सफोर्ड प्रिजन। तो ये कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को ऑक्सफोर्ड प्रिजन के गवर्नर यानी ऑक्सफोर्ड प्रिजन का जो जेलर था, जेल सुपरिटेंडेंट था, उसकी तरफ से क्या रिक्वेस्ट प्राप्त हुई। एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को क्या रिक्वेस्ट प्राप्त हुई। तो आंसर में कहते हैं, द रिक्वेस्ट वॉज टू क्रिएट एन एग्जामिनेशन सेंटर इन द प्रिजन फॉर वन कैंडिडेट नेम्ड जेम्स रॉड्रिक इवांस। तो ये कह रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड प्रिजन के गवर्नर की तरफ से एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को जो निवेदन प्राप्त हुआ वो ये था कि जेल के अंदर ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए एक परीक्षार्थी के लिए जिसका नाम था जेम्स रॉड्रिक इवांस। ही हैड स्टार्टेड नाइट क्लासेस इन ओ लेवल जर्मन। जेम्स रॉड्रिक इवांस जो था उसने जर्मन लैंग्वेज में ओ लेवल एक एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जेल में ही नाइट क्लासेस लेना शुरू कर दिया था। ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास एंड सेड दैट ही वॉज कीन टू गेट सम सॉर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन। जेम्स रॉड्रिक इवांस वो उस क्लास में ओ लेवल जर्मन एग्ज़ाम में एकमात्र अकेला कैंडिडेट था और वो ये कहता था कि वो किसी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता जेल में बंद समय के दौरान किसी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता पढ़ लिख कर प्राप्त करना चाहता था। इसलिए उसके लिए जेल में परीक्षा कराने की व्यवस्था करवाने का निवेदन जेल का जो गवर्नर था उसने एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी से किया। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, व्हाट इंक्वायरी डिड द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड मेक अबाउट इवांस। एग्जामिनेशन बोर्ड के सचिव ने, सेक्रेटरी ने इवांस के बारे में क्या खोजबीन, क्या जांच पड़ताल करी। व्हाट डिड द गवर्नर टेल हिम अबाउट इवांस। और जेल के गवर्नर ने सेक्रेटरी को, एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को इवांस के बारे में क्या बताया। तो आंसर में कहते हैं, द सेक्रेटरी वांटेड टू नो इफ इवांस वाज अ वायलेंट सॉर्ट ऑफ पर्सन। एग्जामिनेशन बोर्ड का सेक्रेटरी ये जानना चाहता था कि कहीं इवांस जो है वो एक हिंसक प्रकार का, एक खूंखार किस्म का अपराधी तो नहीं है। द गवर्नर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस। गवर्नर ने सेक्रेटरी को बताया कि इवांस के द्वारा किसी प्रकार की खून खराबा या हिंसा करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। He was informed that Evans was quite a pleasant fellow and amusing person. सेक्रेटरी को ये बताया गया जेलर के द्वारा कि इवांस पूरी तरह से एक हंसमुख, सुखद दिखने वाला बंदा है, एक मनोरंजक किस्म का इंसान है। He was good at imitation and hence he was a star at the क्रिसमस कॉन्सर्ट। जेलर के द्वारा सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड को ये भी बताया गया कि इवांस जो है इमिटेशन में, मतलब मिमिक्री या नकल करने में बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो इसलिए वो क्रिसमस के जो समारोह होते थे उनमें एक स्टार था, एक सितारा था। ही सफ़र्ड फ्रॉम द डिज़ायर टू स्टील। इवांस जो है वो चोरी करने की इच्छा से पीड़ित रहता था, उसे कुछ ना कुछ चुरा लेने की इच्छा होती थी। ही हैड दिस डिसीज फ्रॉम बर्थ। उसको ये चोरी करने की इच्छा रखना, ये बीमारी जो है उसे बचपन से ही थी। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहे हैं, व्हाट फैक्ट्स अबाउट इवांस
डिड द गवर्नर ऑफ ऑक्सफोर्ड प्रिजन नॉट रिवील टू द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड। इवांस के बारे में वो कौन से तथ्य थे, वो कौन सी सच्चाइयाँ थीं जो एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को ऑक्सफोर्ड जेल के गवर्नर ने नहीं बताई थी, या इवांस की वो कौन सी सच्चाइयाँ थी जो जेल के गवर्नर ने उजागर नहीं करी थी एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी के सामने। आंसर में कहते हैं इवांस वॉज कॉल्ड इवांस द ब्रेक बाय द प्रिजन ऑफिसर्स। जेल के अधिकारियों के द्वारा इवांस को इवांस द ब्रेक मतलब इवांस जेल तोड़कर भागने वाला भगोड़ा कहकर पुकारा जाता था। ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन 3 times ऑलरेडी। वो 3 बार पहले भी जेल तोड़कर भाग चुका था। ही वुड हैव डन सो फ्रॉम ऑक्सफोर्ड प्रिजन एज वेल इफ देयर हैड नॉट बीन अनरेस्ट इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट्स अप नॉर्थ। और इवांस ऐसा ऑक्सफोर्ड जेल से भी कर सकता था। कैसा? यानी जेल तोड़कर भाग जाना। ऐसा इवांस ऑक्सफोर्ड जेल से भी कर सकता था यदि जेल में उत्तर की तरफ के अधिकतम सुरक्षा इंतज़ामों में अशांति नहीं रही होती, तो शायद ऑक्सफोर्ड प्रिजन से भी इवांस बचकर निकल जाता। ये सब हकीकतें जो थी वो ऑक्सफोर्ड जेल के गवर्नर ने एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को नहीं बताई थी। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहे हैं व्हाट इशू रिगार्डिंग कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन डिड द सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड रेज, व्हाट वॉज ही टोल्ड। तो कह रहे हैं कि व्हाट इशू कौन सा मामला, रिगार्डिंग कंडक्टिंग ऑफ द एग्जामिनेशन परीक्षा के संचालन से संबंधित, परीक्षा के संचालन से संबंधित वो कौन सा मामला था जो एग्जामिनेशन बोर्ड के सचिव ने उठाया, कौन सा मुद्दा उठाया। एग्जामिनेशन बोर्ड के सचिव ने परीक्षा संचालित कराने से संबंधित कौन सा मुद्दा था वो उठाया। व्हाट वॉज ही टोल्ड, और उसे क्या बताया गया। तो आंसर में कहते हैं द सेक्रेटरी वांटेड टू नो वेदर अ रूम कुड बी अरेंज्ड फॉर होल्डिंग एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन बोर्ड का सेक्रेटरी ये जानना चाहता था कि क्या जेल में परीक्षा आयोजित कराने के लिए एक अलग से कमरे का इंतज़ाम कराया जा सकता था जेल के द्वारा कि नहीं। द गवर्नर टोल्ड हिम दैट इवांस हैड अ सेल ऑन हिज ओन। जेल के गवर्नर ने एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को बताया कि इवांस के पास अपनी खुद की एक अकेली काल कोठरी है। मतलब इवांस जो है एक ऐसे रूम में नहीं रहता था जिसमें और भी साथ में कैदी होते हों। उसकी जेल की काल कोठरी उसके अकेले की थी। ही कुड सिट द एग्ज़ाम इन देयर। वो वहाँ अपनी ही सेल में, अपनी ही कोठरी में परीक्षा के लिए बैठ सकता था। सेकेंडली, दे कुड ईजीली गेट वन ऑफ द पार्सन्स फ्रॉम सेंट मैरी मैग्स टू इनविजिलेट। दूसरी बात गवर्नर ने यह भी बताई एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को कि पास में ही सेंट मैरी मैग्स का चर्च रहा होगा, वहाँ से जो पादरी लोग होते हैं उनमें से कोई एक पादरी इनविजिलेट करने के लिए, पर्यवेक्षण का काम करने के लिए भी आ सकता था। द सेक्रेटरी होप्ड दैट दे वुड नॉट हैव मच ट्रबल इन कीपिंग इवांस विदाउट कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी ने ये आशा करी कि वे लोग इवांस को बिना एक दूसरे से बातचीत आदि किए कराए, ज़्यादा किसी तकलीफ़ के बिना इवांस को वहाँ रख सकते थे और परीक्षा करवा सकते थे। ऐसा सेक्रेटरी ने आशा करी कि वो बिना किसी ज़्यादा तकलीफ़ के इवांस को वहाँ रख सकते थे परीक्षा करवाने के लिए,
और दूसरों के साथ इवांस का कोई बातचीत या कम्युनिकेशन ना हो पाए, ऐसा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहे हैं, हु मेट इवांस ऑन द ईव ऑफ द एग्जामिनेशन, व्हाट डज दिस ब्रीफ इंटरव्यू रिवील। परीक्षा की पूर्व संध्या पर, परीक्षा से एक दिन पहले की शाम को इवांस से कौन मिला जेल में आकर। व्हाट डज दिस ब्रीफ इंटरव्यू रिवील, और ये जो एक छोटा सा मुलाकात या छोटा सा साक्षात्कार रहा, ये क्या उजागर करता है। तो आंसर में कहते हैं, इट वॉज इवांस जर्मन टीचर हु शुक हिम बाय द हैंड्स एट 8:30 PM ऑन मंडे 7 जून। वो जो इवांस से मिलने आया, वो इवांस का जर्मन टीचर था, जिसने 7 जून सोमवार की शाम को 8:30 बजे आकर इवांस का हाथ पकड़कर धीरे से हिलाया। दे मैट इन द हेविली गार्डेड रिक्रिएशनल ब्लॉक जस्ट अक्रॉस फ्रॉम डी विंग। उनकी मुलाकात हुई एक बहुत ज़्यादा भारी भरकम सुरक्षा के बीच में, जो रिक्रिएशनल ब्लॉक जेल में था, जहाँ पर कैदियों से कोई लोग मिलने आ जा सकते थे। वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई जस्ट अक्रॉस फ्रॉम डी विंग। जेल की जो डी विंग थी, उसके ठीक दूसरी तरफ, उसके ठीक पार, बड़ी भारी सुरक्षा के बीच, वहाँ उनकी मुलाकात हुई। द टीचर विश्ड हिम गुड लक इन जर्मन विच इवांस फेल्ड टू अंडरस्टैंड। द टीचर विश्ड हिम गुड लक इन जर्मन विच इवांस फेल्ड टू अंडरस्टैंड। टीचर ने इवांस को जर्मन भाषा में गुड लक कहा, परीक्षा के लिए गुड लक कहा जर्मन भाषा में, जिसे इवांस समझने में असफल रहा। द टीचर ऑब्जर्व्ड दैट ही हैड अ रिमोट चांस ऑफ गेटिंग थ्रू। टीचर ने ये गौर किया, ये देखा, महसूस किया कि इवांस के द्वारा इस परीक्षा को पास कर लेने का दूर दूर तक कोई मौका नहीं था, यानी इवांस का ऐसा कोई चांस नहीं था दूर दूर तक कि वो उस परीक्षा को पास कर सके। इवांस रिमार्क्ड दैट ही माइट सरप्राइज एवरीबडी। इवांस ने ये टिप्पणी करी कि वो हर किसी को आश्चर्यचकित कर देगा। दीज रिमार्क्स प्रूव क्वाइट मीनिंगफुल एंड प्रॉफिटिक। ये जो टिप्पणियाँ थी, वो पूरी तरह से मीनिंगफुल मतलब अर्थपूर्ण या सार्थक, एंड प्रॉफिटिक मतलब भविष्यवाणी से भरी सिद्ध हुई। ये टिप्पणियाँ इवांस की पूरी तरह से सार्थक और भविष्यवाणी से भरी सिद्ध हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें पूछ रहे हैं, हु विजिटेड इवांस ऑन द मॉर्निंग ऑफ द एग्जामिनेशन, व्हाट डिड दे विजिट हिम फॉर। एग्जामिनेशन वाली सुबह इवांस से कौन आकर मिला, व्हाट डिड दे विजिट हिम फॉर, और वे इवांस से किस लिए आकर मिले। तो आंसर में कह रहे हैं, मिस्टर जैक्सन एंड मिस्टर स्टीफन्स विजिटेड इवांस। जेल के दो अधिकारी मिस्टर जैक्सन और मिस्टर स्टीफन्स ये इवांस से आकर मिले। जैक्सन वॉज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डी विंग एंड स्टीफन्स वॉज अ बर्ली श्योरली लुकिंग न्यू रिक्रूट। तो जैक्सन जो है वो जेल का एक सीनियर अधिकारी था डी विंग में, और स्टीफन्स जो है वो एक अच्छा हट्टा कट्टा नौजवान नया भर्ती हुआ जेल का अधिकारी था। दे विजिटेड हिम टू एंश्योर दैट ही डिड नॉट रिटेन एनी पोटेंशियल वेपन विद हिम। वे दोनों इवांस से मिलने आए ये चीज़
ये बात सुनिश्चित करने के लिए कि इवांस ने किसी भी प्रकार का संभावित हथियार तो नहीं अपनी सेल में छुपाकर रोक कर रख रखा था। मिस्टर स्टीफन्स वॉज आस्क्ड टू टेक अवे द रेजर आफ्टर इवांस हैड शेव्ड हिमसेल्फ। मिस्टर स्टीफन्स से ये कहा गया था कि इवांस जब शेविंग कर ले तो उसका शेविंग का जो रेज़र है वो भी वहाँ से ले जाया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहे हैं व्हाट वर द कंटेंट्स ऑफ द स्मॉल ब्राउन सूटकेस दैट मैक्लीरी कैरीड। वो जो इन्विजिलेटर था रिवरेंड स्टुअर्ट मैक्लीरी, वो जो छोटा भूरे कलर का सूटकेस लाया था उसके अंदर क्या सामग्री थी। आंसर में कहते हैं इट हैड अ सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवलप, अ येलो इनविजिलेशन फॉर्म, अ स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड, अ पेपर नाइफ, अ बाइबल एंड अ करंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स। मैक्लीरी के छोटे से ब्राउन कलर के सूटकेस में एक बंद किया हुआ सील्ड क्वेश्चन पेपर वाला लिफाफा था जिसके अंदर वो एनवलप जिसमें क्वेश्चन पेपर था, एक येलो कलर का पर्यवेक्षण करने से संबंधित जो उसे अधिकार प्राप्त हुआ था उसका फॉर्म था, अ स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड, एग्जामिनेशन बोर्ड से उसे एक विशेष प्रकार का एक प्रामाणिकता का कार्ड आइडेंटिटी कार्ड के रूप में दिया गया था, अ पेपर नाइफ पेपर काटने वाला एक चाकू था, बाइबल जो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ होता है वो था, एंड अ करेंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स, द चर्च टाइम्स नाम के अखबार की और एक जो उसकी ताज़ा कॉपी थी, प्रति थी। एक्सेप्ट द लास्ट 2 आर्टिकल्स द रेस्ट वर रिलेटेड टू हिज मॉर्निंग ड्यूटीज एज इनविजिलेटर। आखिरी के जो 2 आइटम्स थे बताए गए हैं, जैसे द चर्च टाइम्स नाम का जो न्यूज़पेपर रहा होगा और बाइबल था, इनके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो थी वो इनविजिलेटर के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में जो उसकी ड्यूटीज़ थी उससे संबंधित थी।